नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब सनातन धर्म ज्ञान में। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में कुशल व स्वस्थ होंगे। मैं फिर से एक बार आप सभी के लिए नई कथा व जानकारी लेकर प्रस्तुत हूँ। अगर आप किसी भी विशेष कथा व जानकारी को प्राप्त करने में रुचि रखते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह बने रहें हमारे चैनल में और जुड़िए रहिए अपने संस्कृति और सनातन धर्म के साथ। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए भगवान विश्वकर्मा के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा को लेकर आई हूँ। कैसे उनका जन्म हुआ और उनके जीवन से जुड़ी प्राचीन कथा को विस्तार से जानें। विश्वकर्मा पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में आदि नारायण ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की और फिर विश्वकर्मा को जन्म दिया। कुछ शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विश्वकर्मा ब्रह्मा जी के बाएं भाग से प्रकट हुए, जबकि अन्य मान्यताओं के अनुसार वे समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से प्रकट हुए थे, जब देवों और असुरों ने अमृत कलश के लिए समुद्र का मंथन किया था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार विश्वकर्मा जी की पारिवारिक वंशावली जानिए। दादाजी का नाम श्री प्रजापति, दादी जी का नाम श्रीमती प्रभाता, पिताजी का नाम श्री प्रभास ऋषि अष्टम वसु के रूप में प्रसिद्ध हैं। माताजी का नाम श्रीमती भुवना योगा सिद्ध, जो अंगिरा ऋषि की पुत्री थी। एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मा जी की पुत्र वासुदेव थे, जो धर्म के वस्तु नामक स्त्री से जन्मे 7वें पुत्र थे। वासुदेव की पत्नी अंगिरसी से ऋषि विश्वकर्मा का जन्म हुआ। विश्वकर्मा जी के जन्म का विशेष समय शास्त्रों में वर्णित है कि विश्वकर्मा जी का जन्म शुक्रवार के दिन माघ शुक्ल त्रयोदशी को पुनर्वसु नक्षत्र के 28वें अंश में हुआ था। इसी कारण आज भी विश्वकर्मा जयंती कन्या संक्रांति के दिन मनाई जाती है। दिव्य स्वरूप और गुण। भगवान विश्वकर्मा को 4 हाथों वाले दिव्य स्वरूप को दर्शाया जाता है। उनके हाथों में एक हाथ में जल कलश ज्ञान का प्रतीक, दूसरे हाथ में पुस्तक विद्या का प्रतीक, तीसरे हाथ में सूत्र शिल्पकार के औजार का प्रतीक, चौथे हाथ में माप के उपकरण पीत वसन धारण करते हैं, सुनहरे आभूषण धारण करते हैं और उनके पास हंस वाहन है। विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र थे, जिनसे विभिन्न शिल्पकार की परंपराएं चलाई गई हैं। मनु लुहार लोहे का कार्य करते हैं। माया सुथार बढ़ईगिरी, त्वष्टा कंसारा धातु का कार्य, शिल्पी कुम्हार घड़िया राजगिरी, देवज्ञ सोनी सुनार का कार्य। इन 5 पुत्रों को पंचाल कहा जाता है और इनसे ही सभी कारीगर समुदाय की उत्पत्ति मानी जाती है। पुत्रियों का विवाह। विश्वकर्मा जी की 2 पुत्रियां भी थीं। संज्ञा, जिनका विवाह सूर्यदेव से हुआ। ब्रह्मा सम्मति, जिनका विवाह पृथ्वीपति महाराज प्रियाव्रत से हुआ। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विश्वकर्मा का जन्म ब्राह्मण जात में हुआ था, लेकिन उन्होंने शूद्र वंश की धृता नामक कन्या से विवाह किया। उनके विवाह समारोह में देव, ऋषि, नाग, असुर, दैत्य, दानव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पशु, पंछी आदि सभी को निमंत्रित किया गया था। उनकी कुछ दिव्य कृतियाँ हैं। सत्ययुग में स्वर्गलोक का निर्माण, त्रेता युग में सोने का लंका का निर्माण,
द्वापर युग में द्वारिका नगरी, कलयुग में हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। उन्होंने भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, इंद्र का वज्र और अन्य दिव्य शस्त्रों का निर्माण भी किया था। आधुनिक महत्व। आज भी विश्वकर्मा जी को देवों के इंजीनियर और सृष्टि के प्रथम वास्तुकार के रूप में पूजा जाता है। सभी कारीगर, शिल्पकार, इंजीनियर और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोग उन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। विश्वकर्मा पूजा के दिन औजार और मशीनों की पूजा की जाती है। विश्वकर्मा जी के जन्म की यह दिव्य कथा हमें सिखाती है कि सृजन, कला और शिल्प की शक्ति ईश्वरीय है और हर कारीगर में उस परमात्मा का अंश विद्यमान है। धन्यवाद दोस्तों। यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।